स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा। बेटा इस लेक्चर में सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग की बात करेंगे। तो पता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन अलग अलग होता है। तो याद होगा ट्रांसलेशन मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब बेटा हुआ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्लियर। तो अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी प्योरली रोल कर रही है तो आप थोड़ा सा अगर डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक लीनियर वेलोसिटी v से चल रहा होगा और साथ ही साथ ये इस सरफेस के ऊपर ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस बॉडी का अगर मास m है तो इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा। करेक्ट। तो आप देखिएगा रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं तुमसे कहूँ काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग क्या होगा तो आपको पता है दैट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। क्लियर। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को के रोलिंग को हम शॉर्ट में के रोल लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन के लिए के टी और रोटेशनल के लिए बेटा के रोटेशन लिख लेते हैं। या वैल्यू डालिए बेटा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, आपको पता है प्रीवियस नॉलेज से। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, देखो आई जो होता है अगर इस बॉडी का शेप प्रोवाइड कर दिया जाए, जैसे कह दिया जाए ये डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, आपको पता होता है। स्फेयर है तो उसका एम आई पता होता है। लेकिन जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं यानी वी आर फाइंडिंग आउट द फार्मूला, तो अगर इस बॉडी का शेप नहीं बताया गया, बस हुआ कि इट कैन रोल, तो आप चाहें तो आई को आई लेके कैरी कर लें बेटा, या चाहे तो एम के स्क्वायर कर लें, जहां पर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। इसके लिए आप प्रीवियस चैप्टर में जाके रोटेशन में पढ़ सकते हैं। राइट। तो अब हम इसमें अगर आप जाए वेयर, तो पता v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। r इज रेडियस ऑफ दिस बॉडी विच कैन रोटेट एंड देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू v बाई आर आया। तो पहला इंफॉर्मेशन बेटा ये आया। दूसरा तो ओमेगा आ गया। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v। इन द सेम वे आई को हम चाहते हैं, आई को एम के स्क्वायर लिख लेते हैं, जहाँ m इज द मास ऑफ द बॉडी विच इज रोलिंग and k is the radius of gyration. What is the meaning of radius of gyration? You can study, you can go through the previous lectures of the this YouTube channel. So I equal to mk square where k is radius of gyration. gyration होता है यह। तो हम यही चीजें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को आप लिख दीजिएगा एम के स्क्वायर और इसको लिख दीजिएगा v बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ले सकते हैं। ये आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, देखो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, आप उसे भी रख सकते हैं। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन आई, आप इसे ध्यान रखें, याद रहता अच्छी बात है, ये फॉर्मूला याद रहता अच्छी बात है, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। अब एक बात आई कि आप सोचें कि सर ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज के टी, तो देयरफॉर यू कैन ऑल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू translation kinetic energy 1 plus k square upon r square. This is also the other way to represent. Clear? Yeah. तो अब तुम्हारे मन में आएगा सर ऐसा हम कहाँ पर लगाएं? कहीं पर भी बेटा देखिए, कहीं पर कहें एक साइकिल है उसका पहिया घूम रहा है, तो एक साइकिल ले लें, कहें कि वो इतनी गति से जा रहा है, उसके व्हील का मास इतना है, और वहाँ काइनेटिक एनर्जी निकलवाएं और उसके व्हील के रोलिंग की बात करें तो आपको दोनों काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना चाहिए। यानी वो ऐसा केस जिसमें कोई चीज़ रोटेट कर सकती है साथ ही साथ लीनियर मोशन भी करती है, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा।
ना तो केवल लीनियर मोशन से काम चलेगा ना रोटेशनल से काम चलेगा, क्योंकि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ये, और ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है। रोलिंग में दोनों का सम आता है, ठीक है। अब आपके मन में जरूर एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर अगर हम कुछ केस ले लें, यहाँ पर कुछ अप्लाई कर लेते हैं केस, तो उससे थोड़ा सा आपके मन की जो डायलेमा है वो कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ केस ले लें। देखिए, अगर हम ये माने कि ये रोलिंग बॉडी जो थी ये अगर सर्कुलर डिस्क है या फिर आप कह सकते हैं सॉलिड सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है बेटा, सॉलिड सिलेंडर और सर्कुलर डिस्क जो होता है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, यहां पर आएगा। तो अगर हम यहां पर केस ले लें, जैसे केस 1 फॉर अ सर्कुलर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, आप एक सॉलिड सिलेंडर ले लें। देखिएगा, आप सभी को पता है I इक्वल टू होता है हाफ mr²। m इज द मास, r इज द रेडियस। लेकिन I में अगर आपको k लाना है तो तुम्हें पता है I इज ऑल्सो इक्वल टू mk²। बेटा, जब भी आपको रेडियस ऑफ जायरेशन से डील करना हो I का फार्मूला लिखिए। अब कहोगे सर किसके अबाउट? जिसके अबाउट दिया। जैसे हम यहां मान ले रहे हैं कि ये एक डिस्क है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हो गया, वो लिख लिया। और फिर हम लिख देंगे I इक्वल टू mk²। तो ये हो जाएगा हाफ mr²। पर्पज समझिएगा बेटा, mm कैंसिल होगा, हमें k²/r² चाहिए। तो यहां से देखो k²/r² क्या आता है, अगर आप देखें तो k²/r² क्या आता है, k² हाफ आता है। तो आप याद भी रख सकते हैं वो क्या बेटा, कि जो k²/r² है एक्चुअली ये किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसमें mr² के अलावा ये जो हिस्सा बचता है वही k²/r² होता है, ठीक। तो अब इसको हम इक्वेशन 2 में लगाएं और अगर अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा k रोलिंग इज इक्वल टू k ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन का फार्मूला हाफ mv² आप वापस लिख सकते हैं, 1 प्लस k²/r² इज हाफ। तो आप लिख सकते हैं 3/2 kT, यानी रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी एक सिलेंड्रिकल बॉडी या सर्कुलर डिस्क का 3/2 टाइम्स ऑफ kT यानी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी आप लिख सकते हैं 3/2, ये क्या था, हाफ mv², यानी 3/4 mv² होगा। दिस इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज रोलिंग एंड वो शेप इज सर्कुलर डिस्क और बेटा सॉलिड सिलेंडर। ये आएगा। चलिए एक केस और ले लेते हैं, केस 2 फॉर सर्कुलर रिंग एंड हॉलो सिलेंडर, या और कर लीजिएगा, और हॉलो सिलेंडर। इससे क्या फायदा होगा बेटा, आप सभी को ध्यान होगा कि हॉलो सिलेंडर और सर्कुलर रिंग का MI सेम होता है। कितना होता है, mr²। I इक्वल टू mr²। फिर वही तरीका बेटा, I की जगह mk² लिख दो, तो आप लिख दोगे I इज mk² इक्वल टू mr²। कैंसिल करो तो k²/r² वुड बी 1। ये वैल्यू फिर वही इस इक्वेशन में अगर रखें तो आप बेटा इसे नोट कर लें, क्योंकि इसको अप्लाई हम यहीं पे कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लें, ठीक। तो अगर आप इसे नोट करते हैं तो ये वैल्यू मैं फिर इस इक्वेशन में रखता हूं, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 2 विल बी, देखिए k रोलिंग इक्वल टू kT 1 प्लस k²/r² इज 1। तो बेटा k रोलिंग जो आ जाता है 2 kT आ जाता है, और kT हाफ mv² सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो लिख ले। तो देखो k रोलिंग फॉर सर्कुलर डिस्क 2 हाफ mv², ये कैंसिल हुआ तो ये तो mv² आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है। ये देखो 3/4 थी यानी 0.75, ये mv² ज्यादा आ रही है, यानी तेज गति से चलेगा ये, राइट।
तेज गति से चलेगा नहीं, कहेंगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास का भी रोल होता है, सिर्फ वेलोसिटी का नहीं होता। वेलोसिटी का रोल थोड़ा ज्यादा होता है, अहम होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। चलिए ये आ गया। इस तरह से आप कुछ केस डाल के इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि सर एक और केस ले लें, केस 3 फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। क्लियर? सॉलिड स्फीयर के लिए फिर आप आइएगा बेटा, एवरीबडी नोज व्हाट इज द एमआई इज 2/5 mr²। फिर मन में आएगा सर किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास। आई को mk² रखो, mm कैंसिल हो, तो k²/r²। वही बेटा 2/5 है, मैंने तुम्हें बताया किसी बॉडी के mi का m और r² के अलावा जो ये टर्म होता है वही k²/r² आता है। Therefore equation 2 star can be written as k rolling equal to k translational 1 plus it will be replaced by 2/5। yeah, बढ़िया। तो therefore k rolling is equal to kt, आप यही लिखना चाहे लिख लें, ये आया, और 5 आप यहाँ पर 2, 7/5 आया। तो बेटा 7/5 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ गया, इतना। अब kt की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 12 mv², तो 7/10 mv², ये के रोलिंग में स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी आता है। अगर आप v को सेम मानते हैं और m को सेम मानते हैं तो आप देख लें तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी आई थी बेटा? रिंग की आई थी, mv²। इसकी 0.7 आ रही है, और जो कि डिस्क था उसकी 0.75 आ रही थी। यानी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी गई थी? वो बेटा गई थी रिंग की। नंबर 2 पर आ जाता था डिस्क का, स्फीयर का उससे कम आ रहा है। ठीक है, ये आया। ये हम बेटा काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन कर रहे हैं। ठीक है, जरा लिख लीजिए इसे। फिर इसमें एक क्वेश्चन, बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ रोड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बाइसिकल है बेटा, रोड पे 20 मीटर पर सेकेंड से जाता है। मास ऑफ अ व्हील, एक व्हील की बात कर रहे हैं, मास ऑफ अ व्हील इज 5 किलोग्राम। अगर एक व्हील का, एक पहिया है बेटा, उसका मास 5 किलोग्राम है, एंड इट्स रेडियस इज, इट्स रेडियस जो पहिया है उसका रेडियस इज, आप ले ले, वो ले लेते 0.5 मीटर, 0.5 मीटर के बराबर। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस व्हील। केवल इसी व्हील की काइनेटिक एनर्जी बतानी, पूरे का नहीं बेटा, हमें सिर्फ इस व्हील का काइनेटिक एनर्जी बताना है। पूरे का होगा फिर हमें वो जो साइकिल है बेटा उसका भी मास चाहिए होगा, तो हमें सिर्फ एक व्हील का बताना है। ठीक, तो आप समझिएगा, जब ऐसे में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ दे तो आप नेसेसरली इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। है क्या बेटा? अ बाइसिकल इज मूविंग और मास ऑफ अ व्हील, तो व्हील जो बाइसिकल का होता है वो प्योर रोलिंग कर रहा होता है। ना बोले इसका तो प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, स्लिपिंग होगा तो बताएंगे। तो इसका मतलब फॉर प्योर रोलिंग आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv² प्लस 12 I⍵²। मैं फार्मूले को नहीं यूज कर रहा, आप कह सकते थे सर जो हम लोगों ने kt 1 + k² r² निकाला था उसी का इस्तेमाल करें। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि सीधे आप जोड़ के करें। देखिएगा 12 mv², वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है, जो बेटा साइकिल की वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी आप देख लें 20 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि साइकिल की वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील, एक आएगा। m इज द मास विच इज 5 किलोग्राम,
एंड रेडियस इज 0.5, इसे आप हाफ मीटर लिख सकते हैं, ये आया, ठीक है। अब तो मन में आएगा सर आई क्या रखें, आप खुद बताओ बेटा। एक साइकिल का पहिया ऐसे होता है, उसमें कुछ तीलियां लगी हुई होती हैं जिन्हें स्पोक्स कह सकते हैं, इनको आप नेग्लिजिबल मान लें तो साइकिल को आप एक रिंग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर यही लिख देते हैं, व्हील ऑफ बाइसिकल इज टेकन एज अ व्हील, एक व्हील की तरह हम लेंगे, सॉरी, इज टेकन एज ए रिंग, एक रिंग की तरह हम लेंगे। और क्यों, क्योंकि रिंग का एमआई पर पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो आई इज सर्कुलर रिंग, देखिएगा ये रिंग है, रिंग का एमआई होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा तो वी बाई आर होता ही है, ये आपको पता है। गौर से देखिएगा बेटा, ये आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो तुम कहोगे सर ये एम वी स्क्वायर आएगा। तो अगर तुम्हें याद हो कि जब हम इसको रिंग ले लेते हैं तो उसका एम आई तो एम वी स्क्वायर आया था, तो आप डायरेक्ट लिख लेना, समय बच जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कोई चीजें बहुत दिन बाद करते हैं तो नहीं याद होता, तो जोड़ डालिए। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी एम, आप गौर से देखें तो रेडियस का जरूरत पड़ा नहीं यहाँ पर हमें ना, हाफ एम वी स्क्वायर इससे आ गया, तो m आ गया, m इज हाउ मच 5 और v इज हाउ मच 20 स्क्वायर, तो 5 इंटू 20 स्क्वायर 400 हो गया, तो 22,000 जूल्स आ जाएगा। तो बेटा ये इसका काइनेटिक एनर्जी इस व्हील का आ जाएगा।